राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन कम थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन ज्यादा है, एक नए टॉपिक का। एक नए तो डेटा स्ट्रक्चर तो नया नहीं है, पर हाँ काइंड ऑफ नया डेटा स्ट्रक्चर है। सो चलिए चलते हैं, उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और उसी से जानते हैं क्या नया है इसमें। और हमारे साथ इस वीडियो के लिए अगेन हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं, प्रशांत। राम राम कोडर्स। वेल, सो ये जो टॉपिक है ना, इसे कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। और अ, थोड़ा सा एक बैक आपको एक मतलब काइंड ऑफ आइडिया दे दूं कि ये क्या होता है, कैसे होता है। वेल, आपने और हमने बात किया है एरे के बारे में। एरे क्या होता है इन जनरल? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है एरे तो। पर काइंड ऑफ एरे बिल्कुल कुछ इस टाइप से मान लो 5 6 1 2 3 7 इस टाइप से कोई मान लो एक एरे है, लीनियर है। ये सब तो बोलने की बात नहीं है, लीनियर ही एरे। तो ये एक सिंपल एरे है। क्या ये एरे है? बिल्कुल एक एरे है, एक सिंपल एरे है। क्या ये सॉर्टेड एरे है? वेल नहीं, ये सॉर्टेड एरे नहीं है। अगर इसमें हमें कोई भी चीज सर्च करना बिल्कुल। होगा तो हमें कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा प्रशांत? ऑर्डर ऑफ एन। राइट, ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। उससे कम में हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वॉच पॉसिबल टाइम पे नहीं है। राइट कुछ भी एल्गोरिदम आप लगा ही नहीं सकते इसमें। अब ये राइट। एरे को हम कर देते सॉर्ट। अब इसका क्या फायदा होगा? वेल देखते हैं इसके बारे में। 1 2 3 5 6 7, ये हमारा हो जाएगा सॉर्टेड एरे, राइट। अब अब क्या होगा इसका फायदा? अब देखो, ये भी एक एरे ही है, राइट। पर इस एरे का ये खासियत है कि ये सॉर्टेड एरे है। एरे तो है, बिल्कुल पर ये सॉर्टेड एरे है। अब इसमें फायदा क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज सर्च करना है, राइट, तो आप इसको ऑर्डर ऑफ लॉग एन में कर सकते हो। लेकिन वहां पे हम लोग को एक नया एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। नया नहीं, आप सब लोग जानते ही हो उसको, नया बोलना बेकार बाइनरी सर्च। है। माइनरी सर्च। राइट। तो बाइनरी सर्च से हमने देखा है किस तरीके से चीजें रिड्यूस होती हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम पे बेस्ड होता है। जैसे अब हमें सर्च करना था 4, राइट, तो हम बिल्कुल मिड पे जाके देखेंगे। मान लो इसको मिड देखते हैं, तो हम देखेंगे कि मिड से ये बड़ा है, जो हमारा सर्च टारगेट है 4, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इससे पीछे तो नहीं हो सकता, क्योंकि सॉर्टेड है। सॉर्टेड में ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, इसके आगे ही होगा, राइट में ही होगा। तो हम इस सर्च स्पेस में खोजेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर इसका मान लो मिड 6 है, तो फिर रिड्यूस होके पीछे जाएंगे। फिर ये अगेन, मतलब आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से ये सब हम ऑर्डर। लोगों ने डिस्कस करा भी है पहले। राइट। और ये जो राइट भी राइट राइट। सर्च स्पेस होता है ना, वो रिड्यूस होते जाता है हर बार n/2 n/2 n/2। और यही जो n/2 है ना, यही मतलब एक लॉग का एक परिभाषा कह लो, यही होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन जो बिल्कुल है ना, कि वो नंबर जो n है वो 2 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है। ये लॉग एन की डेफिनेशन भी होती है। अगर आपको पता हो तो ठीक है, राइट। नहीं पता हो तो कोई मतलब भी नहीं है ना, कोई नहीं पूछ रहा आपसे मैथ्स। तो या तो हमने देखा किस तरीके से एक एरे, जो कि बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव चीज है, और जब भी एरे सॉर्ट हो जाती है तो उसे मतलब एक सॉर्टिंग से ही कितना सारा नया चीज खुल के आता है। हमें बहुत सारे एल्गोरिदम मिलते हैं जिसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। हमें सॉर्टेड एल्गोरिदम पे सर्चिंग और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब बाइनरी सर्च ट्री भी जो है ना, वो समझ लो कि अगर ट्री जो है, बाइनरी ट्री अगर एक एरे है, राइट, अगर बाइनरी ट्री एक एरे है, तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री जो है ना, वो एक सॉर्टेड एरे जो है। सॉर्टेड है। अब कोई इमोशनल मत हो जाना कि ये तो ट्री एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कभी नहीं है, और वो एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। बिल्कुल पर एक चीज आप याद रखना कि अगर आप जैसे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वगैरह करते हैं ना, अगर आप बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करोगे, बाइनरी इन ऑर्डर के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया, मैं हर बार अब बात नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है लेफ्ट, तो देन नोड, बीएसटी का अगर हम लोग इन ऑर्डर करेंगे तो हम लोग एक सॉर्टेड एरे मिलेगा वहाँ पे। राइट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बीएसटी एक सॉर्टेड बाइनरी ट्री है। पर सॉर्टेड होने का मतलब क्या हुआ, और किस तरीके से हम इसका फायदा उठाएंगे सॉर्टेड होने का? जैसे सॉर्टेड एरे में हमने देखा था बाइनरी सर्च एल्गोरिदम किस तरीके से होता है, और इससे कैसे हम फायदा उठा के ऑर्डर ऑफ लॉग एन में सर्च कर सकते हैं।
इसमें आते हैं, कैसे हम सॉर्ट करेंगे चीजों को, ये देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेल देखते हैं प्रशांत, इसमें अगर हम मान ले कि सर्च तो करना था हमें एलिमेंट 6। लेकिन शिव, उसके पहले तो हम लोग ये बताना होगा मतलब बाइनरी सर्च ट्री कैसे काम करता है। राइट राइट राइट, तो सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा हरी में पार हो गया। जैसे कि आपका ये रूट है ना, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस रूट से छोटे ही होंगे। रूट का बिल्कुल जो भी वैल्यू है, जो यहाँ पर 8 है, आपको दिख रहा होगा शायद, प्रशांत दिख रहा है क्या? बिल्कुल शिव। एक बार मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा ना रूट वाला, उससे बड़ा ही होगा, उससे छोटा ही होगा उसका लेफ्ट सब ट्री वाला सारे एलिमेंट, और उसके राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट होंगे वो उससे वो हमेशा उससे बड़ा होगा। बड़े होंगे, राइट। और उसका लेफ्ट सब ट्री, उसका राइट सब ट्री, ये अगेन ये दोनों भी बाइनरी सर्च ट्री होने चाहिए, मतलब रिकर्सिवली हम लोग चेक करेंगे बिल्कुल। ये सो इसके। मतलब हर एक नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए वो उससे बड़ा होना चाहिए, सॉरी छोटा होना चाहिए, और जो राइट चाइल्ड होना चाहिए वो उससे बड़ा होना चाहिए। और जो उस नोड का जो पेरेंट है हम लोग को वो भी कंसिडर करते जाना है। लाइक शिव अभी यहाँ पे बताएंगे कि जैसे 8 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 3, वो उससे लेस है, सो एक वैलिड है अभी तक तो। फिर हम लोग 3 के लेफ्ट में गए तो 3 से भी लेस हमको वैल्यू मतलब वहां पे होनी चाहिए। यस, देन हम लोग यहाँ पे 1 मिला, सो अगेन इट इज वैलिड, एंड 1 हम लोग ये भी चेक करेंगे क्या 1 8 से कम है कि नहीं। क्योंकि अगर सॉरी यहाँ पे तो हम लोग ये कंडीशन वैसे नहीं राइट मिलेगा। सब ट्री में अगर बेसिकली हम लोग चेक करना 6 पे होगा। जाएंगे राइट सब ट्री पे, राइट, अगर ये 6 की जगह यहाँ पे 9 होता, सो देन यहाँ पे वैलिड बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि जो 8 का जो सब ट्रीज में उसका जो चाइल्ड नोड है वहां पे कोई ना कोई ऐसा नोड, कोई ना कोई ऐसा नोड अगर हुआ जो ग्रेटर देन रूट नोड हुआ, सो देन इन दैट केस द बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी विल बी फेल्ड। जैसे कि यहाँ पर 3 के जगह पे अगर 9 होता, राइट, मान लेते 7 है बिल्कुल नहीं अभी, तो 3 के राइट साइड में 9 है, तो अगर आप इस सब ट्री को देखो 3 1 9, आपको ये सॉर्टेड, मतलब ये बाइनरी सर्च ट्री ही दिख रहा है। पर इसको जिसने कॉल किया था, किसने कॉल किया था? 8। 8 का ये लेफ्ट चाइल्ड है, इसका मतलब इस सब ट्री में, लेफ्ट सब ट्री में कहीं पर भी बिल्कुल। 8 से मतलब बड़ा एलिमेंट आ नहीं सकता। ये अक्सर कंफ्यूजन रहता है फॉर बिगिनर्स, सो राइट। काफी बेसिक है लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना। और इन जनरल एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है कि इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, राइट। बिल्कुल डुप्लीकेट्स आ जाएगा तो फिर अलग अलग कंडीशन हो जाएगा, कहीं पर कह लेता है कि डुप्लीकेट को लेफ्ट में ही एडजस्ट करो, कहीं पर कह लेता है कि डुप्लीकेट को राइट में ही एडजस्ट करो। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। तो इसको एक जनरलाइज करके मैं बात नहीं कर सकता यहाँ पर आप समझ लो कि डुप्लीकेट्स इन जनरल तो नहीं होते। अब होंगे तो आप रन टाइम पे ही सोचना पड़ेगा किस तरीके से आप उसको हैंडल कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो अगर मान लेते हैं हमें सर्च करना है एलिमेंट 6 यहाँ पर, राइट, तो हम किस तरीके से सर्च करेंगे प्रशांत? सो शुभ, पहले हम लोग चेक करेंगे कि वो रूट से ग्रेटर है कि कम है। राइट सो यहाँ पे 6 जो रूट नोड है उससे छोटा है, सो वी विल सर्च इन द लेफ्ट सब ट्री, राइट। क्योंकि राइट सब ट्री में होने का कोई चांस नहीं है। देन फिर 3 के पास आए, सो 3 जो नोड है वो लेस है, जिसको हमको जो टारगेट नोड है जो सर्च करना है, सो विल सर्च इन द राइट सब ट्री, क्योंकि फिर अगेन लेफ्ट सब ट्री में सर्च करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें हमेशा वैल्यू उससे कम होगी। राइट देन जहां हम लोग राइट सब ट्री में जाएंगे वहीं पे हम लोग को 6 मिल जाएगा, सो देयर विल बी अ हिट एंड वी विल रिटर्न द रिजल्ट ट्रू। राइट। तो ये अगर बीएसटी जो है, ये हमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन में सर्च करने का पावर देती है। अगर मैं ऐसा बोलूं बिल्कुल तो ये गलत होगा। अब आप बोलो कि यार ये क्या पागल बना रहे हैं, अभी तो इतना सारा बोला कि ये सॉर्टेड होगा, ये होगा, वो होगा, राइट, और अभी बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन में पावर देता है, इसका गारंटी नहीं है। अब भाई गारंटी क्यों नहीं है? एक बिल्कुल बार श्योर। हमने तामझाम किया। अब हम अगर हम लोग बीएसटी पढ़ रहे हैं तो और आगे जाएंगे तो फिर हम लोग इसका भी थोड़ा और ऑप्टिमाइज वर्जन बोल सकते हैं, वो पढ़ेंगे, एबीएल ट्री। सो राइट वहां पे हम लोग समझेंगे कि क्यों ये मतलब ऑर्डर ऑफ लॉग एन नहीं होता है। क्योंकि अगर हम लोग स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे, सो इन दैट केस वो एक एरे ही हो जाएगा जिसको सर्च करने का टाइम अगेन हम लोग को ऑर्डर ऑफ एन ही लगने वाला है, सो देयर विल बी नो यूज ऑफ दैट यूजिंग अ राइट। ट्री। अब यहाँ पर मान लो ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, क्या एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है, राइट? यहाँ पर देख लो इसके राइट में कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल श्योर, इट्स अ इसका वैलिड मतलब क्या बाइनरी है? सर्च ट्री।
इसके भी राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके भी लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके भी लेफ्ट में कुछ नहीं है, और राइट में जो है वो बड़ा ही है। तो इसके बारे में सोचना नहीं है, एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री तो है ही। अब हमें इसमें सर्च करना है 6, राइट। अब 6 सर्च करना है हमें, तो क्या तो हम क्या लोग हर एक प्रोसीजर एलिमेंट्स होगा? को सोच के हम यहाँ पर जाएंगे, बोलेंगे कि भाई तो अभी सर्च एलिमेंट जो है वो इस रूट से बड़ा है, तो उसके राइट सब ट्री में चल जाएंगे, इससे बड़ा इसके राइट सब ट्री में चल जाएंगे, इसी तरीके से जाते जाएंगे। तो अब पूरे नोड्स को हम लोग को ट्रैवर्स करना होगा इस 6 को सर्च करने के लिए। सो इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दैट केस विल बी ऑर्डर ऑफ n, नॉट ऑर्डर ऑफ log n। सो राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ना, शुभ, हम लोग इसका भी फिर आगे चल के ऑप्टिमाइज वर्जन पढ़ेंगे, कैसे हम लोग हाइट बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री पढ़ते हैं। सो राइट वहां पे ऑर्डर ऑफ log n होता है। सो राइट, तो आप समझ पा रहे हो क्या दिक्कत आ रही है? अगर मान लो ये हमारा ट्री कुछ इस तरीके से रहता, 3 या 4 रूट पे रहता, इधर 1 रहता, इधर 2 रहता, अब इधर रहता काइंड ऑफ 5 ले लो, इधर 4 ले लो, इधर 6 ले लो, राइट। अब यहाँ पर देख लो, सर्च बिल्कुल करने में हम लॉगिन में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका एक चीज और खासियत देख लो आप कि हाइट बैलेंस्ड है। अब हाइट क्या राइट, बैलेंसिंग होता है ये हमने लेकिन बाइनरी। अभी हम लोग यहाँ पे हाइट बैलेंस फिर से नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग ये पहले भी बता चुके हैं बाइनरी सर्च बाइनरी ट्री में। सो यस, in the later videos we'll come up with AVL tree of course, so there you can study। राइट। तो अभी के लिए आप समझ लो कि बाइनरी सर्च ट्री में आपसे अगर इंटरव्यू में पूछ दे कि सर्च टाइम वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा सर्च टाइम का, तो वहां पर आपको ऑर्डर ऑफ n बोलना है, राइट। बिल्कुल तो ये यहाँ पर ट्रिकी पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अब इसी को जो हमने पढ़ा चीज को, बाइनरी सर्च ट्री उसमें सर्चिंग, उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा, राइट प्रशांत? बिल्कुल बिल्कुल। ये लीड कोड का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मिनट क्यों नहीं हो रहा? You are given the root of a binary search tree and an integer value, right? Find the node in the BST that the node's value equals value and return the subtree rooted with that node. If such a node does not exist, return null, right? तो अगर आपको वो वैल्यू नहीं मिला तो रिटर्न नल, और एल्स अगर आपको वो वैल्यू मिल गया तो वो नोड आपको रिटर्न करना है, राइट। तो अब क्या क्या बिल्कुल केस हो सकता है, जैसे जैसे हमने बाइनरी ट्री में बाइनरी ट्री बोलते हैं, बाइनरी सर्च में डिस्कस किया है कि हम मिड पे पहुंचते हैं हर जगह पे। तो यहाँ पर अगर मान लें हमें रूट ये दिया हुआ है तो ये मिड ही कंसिडर करो, जैसे उसमें हम निकालते थे लो प्लस हाई बाई 2, ऐसे करके हम मिड निकालते थे। आप कंसिडर करो कि आपको जो रूट मिला है ना वो मिड है, राइट। हर बार आपको मिड मिल रहा है बिल्कुल रूट बिल्कुल बिल्कुल। खुद ब खुद। अब चेक करना है कि रूट का वैल्यू क्या मिड के इक्वल है। वेल यहाँ पर हमें सर्च करना है 2 और हमारा मिड का वैल्यू है 4। तो हम बोलेंगे कि अब हमें लेफ्ट पार्ट जो है सब ट्री में, लेफ्ट सब ट्री में सर्च करना होगा। अब हम यहाँ पर आएंगे, देखेंगे सीधा सीधा ये 2 है, तो यहाँ पर रूट वैल्यू इक्वल टू गिवन राइट, वैल्यू, तो वी कैन जस्ट रिटर्न दैट नोड, सॉरी वी कैन जस्ट रिटर्न दैट नोड। अगर बड़ा होता रूट वैल्यू इज ग्रेटर देन वैल्यू, तो हम उसके रूट वैल्यू इज ग्रेटर, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर वही केस था ना, 4 है। अगर अगर 4 ग्रेटर हो गया जो वैल्यू हम लोग को सर्च करनी है, सो ऑब्वियसली जो वैल्यू प्रेजेंट होगी वो लेफ्ट सब ट्री में आएगी, और अगर 4 लेस हो गया सो राइट सब ट्री में आएगा। काफी ऑब्वियस चीज है ये राइट, तो। अगर हमें सर्च करना होता 7 और हमारा रूट का वैल्यू है 4, तो हमें जो भी है बिल्कुल लेफ्ट सब ट्री में तो नहीं मिल सकता क्योंकि लेफ्ट में तो सब छोटे ही होंगे, तो हम उसके राइट में सब ट्री में सर्च करेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने कर दिया राइट सब ट्री में। वेल देखो, इसका मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है रिकर्सिव कोड, रिकर्सिव कोड। और आप अगर हमारे बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट से चलते आ रहे हो, बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट से, तो आपको अब यहाँ से इटरेटिव कोड जो है वो दिखना चाहिए। यहाँ से बहुत कुछ खास चेंज नहीं है, बहुत खास चेंज नहीं है। अगेन मैं बोल दूं, आप एक वाइल लूप चला लेना काइंड ऑफ, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, पर इसको आप खुद से लिखोगे, मैं आपको यहाँ पर तो हेल्प नहीं करूंगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है, आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आ जाना, वहां से पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में आ जाना, उधर बता दूंगा, पर इधर मैं नहीं बता रहा। बस एक हिंट दे देता हूँ, आप एक वाइल लूप चला लेना, रूट नोड से चालू करना, और जब तक आपको नल तक ना पहुंच जाओ या फिर टारगेट तक नहीं पहुंच जाओ, ये जंक
चालू रहनी चाहिए सर्च की। जो रूट का वैल्यू अगर आपके टारगेट के इक्वल हुआ, जो भी टारगेट है या फिर वैल्यू है उसके इक्वल हो गया, देन वी कैन रिटर्न दैट पार्ट। नहीं हुआ तो रूट, जैसे हम बाइनरी ट्री सर्च ट्री में कैसे करते हैं, सॉरी बाइनरी सर्च में कैसे करते थे, उसका हम रिकर्सिव कोड भी लिख सकते थे। बिल्कुल। हर बार हम उसमें जब सर्च करते थे फंक्शन, तो उसमें लेफ्ट और राइट अपडेट करके डालते थे, या फिर हम एक वाइल लूप भी कर सकते थे, उसमें हम लो और हाई या फिर लेफ्ट और राइट जो भी कह लो और हाई अपडेट करके डालते थे। बिल्कुल वही चीज होगा यहाँ पर। आपको इसका रिकर्सिव कोड तो मैंने बता दिया है, आपको इसका इटरेटिव कोड लिख के बताना है। और अगर बनता है तो आप कमेंट में बताना, नहीं बनता है देन अगेन कमेंट में बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज इंट्रो वीडियो के लिए ये काफी ज्यादा हो गया है। सो आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, स्टे ट्यून फॉर दैट। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक